वालिद या वालदा की डेथ के बाद अगर भाई या बहन उनकी जो है प्रॉपर्टी में जो है वो गिफ्ट डीड बनाते हैं या सेल डीड बनाते हैं जो कि फेक है, तो ये आप भूल जाएं कि आप इस फेक गिफ्ट डीड या सेल डीड के बुनियाद पे दूसरों का हक खा सकते हैं। भाइयों का, बहनों का, माँ का आप हक खा सकते हैं। बिल्कुल नहीं खा सकते। ये बिल्कुल चैलेंज होगी और ये बिल्कुल कैंसिल भी हो जाएगी, क्योंकि जो है आजकल सिस्टम जो है वो काफ़ी एडवांस है और जो है फॉरेंसिक में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और जब जो चीज़ फेक होती है उसको प्रूव करना भी इंतहाई आसान है सिविल नेचर केसेस में। लिहाजा मैं जो है बात कर रहा हूँ विरासत के हवाले से। तो आजकल विरासत के मामलात में इतने बड़े तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ जो है वो वालिद की या वालदा की जाने की देर है, वही भाई बहन जो ज़िंदगी भर साथ रहे या जो ज़िंदगी भर एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे, वो प्रॉपर्टी के मामलात पर एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में नज़र आते हैं। और क्यों ना नजर आए, बहनों का भी हक है, भाइयों का भी हक है। लेकिन अगर कोई किसी दूसरे का हक खाएगा तो वो अपना क्यों छोड़े? क्या रिश्ते बचाने का हक सिर्फ बहनों ने लिया है कि वो बहनें ही अपना हक छोड़ें कि भाई से रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या भाइयों को दिल बड़ा नहीं करना चाहिए कि बहनों के लिए अपना हिस्सा छोड़ें, बहनों को एक हिस्सा ज़्यादा दे दें? कभी ये तो नहीं सुना। हमेशा बहनों से ही गिफ्ट करवाते हैं भाई कि बहन ने अपना जो है वो जो है हिस्सा वो वेव कर दिया कि मैं भाई के हक में जो है वो अपना हिस्सा छोड़ रही हूँ, और वो अपनी ज़िंदगी गुर्बत से गुजार रही होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल जो है वो समझ से बालातर है कि आखिर क्यों बहनें ही हमेशा दिल बड़ा करती हैं, भाई क्यों नहीं करते? और ऐसे केसेस में बहनों के साथ या बेटियों के साथ एक बड़ा इशू जो ये चल रहा है कि विरासत में उनको बिल्कुल भी हिस्सा नहीं मिल रहा। और अगर कोई मांग रहा है तो उसके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे पहले कि वो इतनी स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली कि वो जो है वो कोर्ट एक्सपेंसेस को, सूट्स को फेस कर पाएँ और जो है वो अपना हक लेने तक एक्सपेंसेस बियर कर पाएँ। तो वो क्या करें? उनके लिए मसाइल इतने बढ़ चुके हैं। और वहाँ देखें तो भाई की प्रॉपर्टी जो है वो करोड़ों में है, लाखों में नहीं है। तो ये मामलात हैं, इसमें जो है वो कानून साजी की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक हमारे पास रेमेडीज़ मौजूद हैं, हम उन पर काम करते हैं। अगर आपका भी ऐसा कोई प्रॉपर्टी का या विरासत का, भाई बहन का या आपस में कोई ऐसा तनाज़ा चल रहा है, मसला चल रहा है कराची शहर में, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मोस्टली मेरे पास जो मैटर्स हैं सिविल में, वो प्रॉपर्टी के, वो तकरीबन विरासत के डिस्प्यूट्स हैं, इन्हीं में ही जो है वो मोस्टली मेरे पास केसेस होते हैं। क्योंकि मेरी ज़्यादातर जो वीडियोज़ बनती हैं वो मैं विरासत पे ही बनाता हूँ, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट पे। तो मोस्टली इसी नेचर के केसेस मेरे पास आते हैं। तो अगर आपको भी कोई सजेशन लेनी है, कोई गाइडेंस लेनी है, मेरा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।